इसके अलावा सर कोचिन शिपयार्ड देख लीजिए, यहाँ पर श्वेता जी ने जो है वो बाइंग कर रखी है काफी। इनकी बाइंग प्राइस काफी नीचे खिसक चुका है, 1712 की बाइंग प्राइस है, अभी 1503 पर चल रहा है। कह रही है कि शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए सर, और क्या एवरेज करें? जी, एवरेजिंग की तो फिलहाल मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है स्टॉक का। 1550 का एक स्टीप हर्डल है, वो क्रॉस करता है स्टॉक, तो इन्हें 1650 1670 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। इस स्टॉक के बारे में एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि हमने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए कोचिन शिपयार्ड, तो इन्होंने भी उन्हीं स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है कोचिन शिपयार्ड के लिए। ठीक है। इसके अलावा सर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी इन्होंने 310 के भाव पे खरीदारी कर रखी है बिल्कुल, और अभी 294 चल रहा है। तो अगर ये शॉर्ट टू मिड टर्म का व्यू रखते हैं तो क्या रिकवरी हो पाएगी? शिपिंग कॉर्पोरेशन का स्ट्रक्चर फिलहाल बहुत पॉजिटिव नहीं है, फिर भी इन्होंने अगर होल्ड किया है तो 291 292 का स्टिक स्टॉप लॉस रखे, और वहां से अगर ये नीचे स्लिप होता है तो आने वाले समय में 270 260 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक स्टिक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया जा सकता है। ऊपर में 320 का एक हर्डल है, 318 319 अगर मिलता है तो टेम्पररी एग्जिट ले लेना चाहिए स्टॉक से। साथ ही साथ जेके पेपर्स 2.5% की गिरावट के साथ 383 के भाव पर, और इनकी बाइंग प्राइस 414 की, क्या यहाँ एवरेज करें? 314 की बाइंग प्राइस कही मैम, राइट? जी। तो 314 अभी 383 चल रहा है, तो मुझे लगता है ये ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा है इस हिसाब से तो। लेकिन स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव नहीं है। अगर इनके पास ये प्रॉफिट में चल रहा है तो 379 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होल्ड करे, और एवरेजिंग तो सजेस्टेड नहीं है क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव नहीं है इसको। ठीक है। इसके अलावा सर यहाँ पर एमटीआर टेक देख लीजिए, जबरदस्त रैली एमटीआर टेक दिखाता हुआ नजर आया, और उन्होंने इसी रैली को कैच किया 7200 पर खरीदारी करके। सानवी जी ने अभी चल रहा है 7115 के भाव पर, ऑलमोस्ट 1.5% की जो है गिरावट के साथ में। कह रही है कि सर यहाँ पर क्या लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं एमटीआर टेक में? एमटीआर टेक कई बार सोशल मीडिया मार्केटिंग की वजह से लोग इस स्टॉक में अटक जाते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 8000 8400 के लेवल्स के बीच में अगर कहीं मिलता है तो टेम्पररी एग्जिट ले ले। और मेरी सलाह रहेगी इनको कि प्लीज सोशल मीडिया के रील्स और अनवेरिफाइड जो रील्स क्रिएट किए जाते हैं इन्फ्लुएंस करने को, उनसे थोड़ा बच के रहे। इस वजह से कई लोग कई सारे स्टॉक में अटके हुए, उनमें से ये स्टॉक है एक। ऐसे ही कुछ एस बैंक, आइडिया और आईआरसीटीसी में लोग अटके हुए हैं। जस्ट ये बोल के मार्केटाइज किया जाता है इन स्टॉक्स को कि ये मोनोपोली स्टॉक्स है, उस वजह से क्या होता है हमारे रिटेल निवेशक बेचारे फंस के बैठ जाते हैं इस स्टॉक्स में। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर एनएचपीसी देख लीजिए, यहाँ पर भी इनका लॉन्ग टर्म का ही नजरिया है एनएचपीसी को लेकर के। बाइंग प्राइस है 76 की, क्या रहेंगे लॉन्ग टर्म टारगेट्स? एनएचपीसी फिलहाल 77.50 चल रहा है। 82 और 84 ये नियर टर्म टारगेट्स मुझे इस स्टॉक में नजर आते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये होल्ड करते हैं तो 100 और 110 तक भी होल्ड कर सकते हैं। हमारे दर्शक आए हैं एचपीसीएल के बारे में पूछ रहे हैं, तो सर आपने अपना नाम तो मेंशन नहीं कराया, लेकिन एचपीसीएल पर हमारी बातचीत हो गई है, तो आप जो है थोड़ा सा टाइम से हमारे साथ ज्वाइन हो जाए करें, ताकि आप घाटा हो गया आपका। हमारी तो बातचीत हो गई, अब आपने मिस कर दी है, तो आपके लिए एक काम हो सकता है कि आप वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा, और वहां पर आपको जो टारगेट्स और सर की राय है वो दोबारा से सुनने को मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा सर अगला सवाल यहाँ पर एनटीपीसी को लेकर के आया है। ये भी आपकी राय क्या रहेगी इसमें? एवरेज इनको करना चाहिए? बाइंग प्राइस इन्होंने मेंशन करी है 352 की। 352 एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे इन्होंने बाय किया है 360 के लेवल पे कंसिस्टेंटली 1-2 हफ्ते तक, जब तक ये क्लोज नहीं होता है तब तक इसमें एडिशनल बाइंग की सलाह नहीं है, एवरेजिंग की सलाह नहीं है, फ्रेश एंट्री की भी सलाह नहीं है। 360 370 के लेवल्स पे जब कंसिस्टेंट क्लोज करने लगे स्टॉक, उसके बाद इसके बारे में एवरेजिंग या प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचा जा सकता। चलिए, तो जब तक कुछ नहीं करना है आप बैठे रहिए, अपना ये जो नाम है आपने अपने पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ऐड कर रखा है उसके साथ में। अब आगे बढ़ चलते हैं हम लोग पोल क्वेश्चन की तरफ। शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि अपने सवालों के साथ साथ वोटिंग का जो स्पीड है उसको जरा हाई रखिएगा, और इस सेशन के लास्ट में
हम बातचीत करेंगे संदीप सर से कि आप लोगों ने जो यहाँ पर वोट दिया है उसका नतीजा क्या निकल कर के आया है और जो आपने ऑप्शन चुना है क्या वो सही है या नहीं। सानवी जी कह रही है हैव अ गुड डे टू यू सानवी जी, और इसी तरीके से बने रहिएगा, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आपने वोट नहीं दिया है तो वोट भी दे दीजिए। सर सवाल था कि इनमें से किस कंपनी के फंडामेंटल्स आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांग लगते हैं। हमारे दर्शक कह रहे हैं टाटा मोटर सबसे स्ट्रांग है फंडामेंटली, 55% वोट यहाँ पर देखने को मिला है। 25% वोट आया है अजय इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ, 15% मैक्स फाइनेंशियल एंड इंडिगो पेंट्स की तरफ 5%। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो इन चारों में से सबसे धुरंधर आपको कौन लग रहा है? विथ रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विथ द अपने जो व्यूअर्स है उनके साथ मैं पहला प्रेफरेंस यहाँ पे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का रखूंगा और उसके बाद टाटा मोटर्स का। चलिए ठीक है, तो चलिए हो जाता है कभी कभी विपरीत हो जाती है सिचुएशंस, और हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये जानना जरूरी है कि अच्छी स्ट्रैटेजी कहाँ पर है, जो कि आपको तो एक्सपर्ट ही बताएंगे।